पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद नतीजे सामने आ गए हैं। आमतौर पर मतगणना वाले दिन देर रात नतीजे स्पष्ट हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में मतगणना के नतीजों पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान में सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कितनी बदहाल है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेशनल असेंबली चुनाव के एक हफ्ते पहले देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी के मुखिया को 24 साल की जेल की सजा सुना दी जाती है। साथ ही उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी रद्द कर दिया जाता है। आखिर अब की बार का पाकिस्तान का चुनाव कैसा रहा, इसको लेकर हम विस्तार के साथ आपको समझाते हैं। पाकिस्तान में इस बार अब तक का सबसे महंगा चुनाव हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये पिछले चुनाव से 28 गुना ज्यादा खर्चा है। चुनाव में सुरक्षा के लिए 7 लाख जवान तैनात किए गए। 1,33,000 जवान तो सिर्फ सिंध में तैनात किए गए। उम्मीदवारों की संख्या भी इस बार ज्यादा है। जहां पिछले 2018 चुनाव में 11,700 उम्मीदवार मैदान में थे, इस बार 18,059 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 11,785 है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई से चुनाव चिन्ह चुनने की वजह से निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या पिछली बार से 21% ज्यादा है। एक रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव से पहले ही तय हो जाता है कि कौन जीतेगा। पाकिस्तान में वहां की आर्मी के सामने किसी की नहीं चलती है। यहाँ तक कि बैलेट बॉक्स भी आर्मी के कंट्रोल में रहता है। आतंकवाद पहले ही अपनी चरम सीमा पर है। यह आतंकवादी भी सेना की कठपुतली हैं। यहाँ होगा वही जो आर्मी चाहेगी। वहीं पाकिस्तान प्रधानमंत्री की कितनी ताकत यहाँ के संविधान के अनुसार है, ये भी हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और कार्यकारी शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। पाकिस्तान में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए आमतौर पर प्रधानमंत्री उस राजनीतिक पार्टी या गठबंधन का नेता होता है जिसके पास नेशनल असेंबली में बहुमत है। किसी भी अन्य पार्टी की तरह प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार पाकिस्तान पद का उम्मीदवार पाकिस्तान का नागरिक होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा इस्लामी शिक्षाओं का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इस्लाम द्वारा निर्धारित दायित्वों का पालन करना चाहिए और गंभीर अपराधों में शामिल नहीं होना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवार नेक चरित्र का होना चाहिए और आमतौर पर इस्लामी निषेधों का उल्लंघन करने के लिए नहीं जाना जाता हो। प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के स्थापना के बाद से राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कभी कार्य न किया हो या पाकिस्तान की विचारधारा का विरोध नहीं किया हो। पाकिस्तान के संविधान के तहत प्रधानमंत्री को कार्यकाल के दौरान आपराधिक और नागरिक कार्रवाई की छूट है। इसका मतलब है कि पद पर रहते उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू या जारी नहीं की जा सकती है। हालांकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।